हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट, जिसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस में कुछ कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड किए थे, और इसमें अब हम जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टूड करेंगे। देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी वस्तु, किसी कार्य या व्यक्ति के संबंध में कोई विचारधारा बनाना ही इसका कॉन्सेप्ट होता है, जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्तियों की विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है। या हम कह सकते हैं कि अवधारणा एक विचार या कोई मन की स्थिति या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी वस्तु या किसी क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर अंकित होती है। हमें पता है कि मानव सभ्यता के उदय के साथ ही प्रबंध शब्द का जन्म हुआ। उस समय प्रबंध का कार्य मानव संगठन के कुशल संचालन और राज्यों के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशासन संबंधी सिद्धांतों को निर्माण करना था। तो सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रबंध की जो अवधारणा थी वो भी बदलती चली गई। तो प्रबंध को जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा, जिस फॉर्म में देखा, और उसकी जिन विशेषताओं को उसने इम्पोर्टेंस दी या महत्वपूर्ण माना, उसी के अनुरूप उसने प्रबंध की धारणा बना ली। तो जो प्रबंध की अवधारणा को हम सुविधा की दृष्टि से 2 टाइप में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप हमारा जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम इसकी प्रबंध की जो प्रेजेंट में नवीन अवधारणा है उसको अंडरस्टूड करेंगे। अभी हम समझते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है प्रबंध एक आर्थिक संसाधन के रूप में। प्रबंध शास्त्री प्रबंध को भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रबंधकों की योग्यता पर ही संस्थान की जो उत्पादकता है, लाभदायकता है, ये सब इस पर डिपेंड करती हैं। जिन उद्योगों में नवप्रवर्तन का कार्य तेजी से हो रहा है, मतलब जो इनोवेटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें पूंजी और श्रम, जो कैपिटल और लीवर्स है, उसके स्थान पर प्रबंध को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ प्रबंध का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो गतिशील उद्योग होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में डायनामिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, इनमें भी प्रबंध के विकास के द्वारा उत्पादन और लाभों में वृद्धि की जा रही है। अगला पॉइंट है प्रबंध अधिकार सत्ता की एक प्रणाली के रूप में। इसमें बता रहा है कि प्रबंध प्रशासनिक विशेषज्ञ, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कहते हैं, प्रशासनिक विशेषज्ञ प्रबंध को अधिकार सत्ता की एक प्रणाली मानते हैं, एक सिस्टम मानते हैं। प्रबंधकों की ये सत्ता उनके पद स्तर, मतलब जो पोस्ट लेवल अधिकारी हैं, पद स्तर अधिकारों, संविधान एवं ज्ञान पर आधारित होती हैं। एक संस्था में हर लेवल पर अलग अलग मैनेजर होते हैं, जो अपने लेवल पर नीतियाँ बनाते हैं, मतलब अपनी अपनी पॉलिसी क्रिएट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और वर्किंग सिस्टम, मतलब जो कार्य प्रणालियाँ हैं उनको बनाते हैं, और आपसी संबंध भी निर्धारित करते हैं। हार्विसन और मायर्स के शब्दों पे इन्होंने डिफाइन किया है कि प्रबंध नियम बनाना और नियमों का पालन कराने वाली एक संस्था होती है, जो अधीनस्थ का मतलब अधिकारी से नीचे अधिकारी, फिर उसके जो नीचे अधिकारी, ऐसे इस प्रकार से लास्ट में जो कर्मचारी होते हैं। तो एक अधिकारी के नीचे अंतर्गत जो नीचे के लोग होते हैं वो सब अधीनस्थ होते हैं, जो अधीनस्थों एवं कर्मचारियों के संबंध के धागों में बंधी होती है। आगे हम देखेंगे प्रबंध एक वर्ग एवं स्थिति के रूप में। देखिए, प्रबंध व्यक्तियों का एक समूह है जो अपने प्रबंधकीय ज्ञान और शिक्षा के आधार पर व्यवसाय का संचालन करता है। क्योंकि प्रबंध एक व्यक्ति से तो नहीं होता पॉसिबल, ये व्यक्तियों का एक समूह होता है जो प्रबंधकीय ज्ञान, जो उसको मैनेजेरियल नॉलेज होती है,
और उसके विषय में जो उसको एजुकेशन मिली होती है उसके आधार पर व्यवसाय का संचालन करता है, ऑपरेट करता है। तो जो विशेषज्ञों का ये समूह अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए डिफरेंट टाइप के मैनेजरियल वर्क करता है, जैसे कि प्लानिंग। अलग अलग हमने देखा था कि जो अधीनस्थ होते हैं उनमें अलग अलग प्लानिंग की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की अधिकारी से नीचे जो भी अधीनस्थ हैं उन लोगों का ग्रुप, निर्देशन कि उनको किस अधिकारी को क्या गाइडेंस दी गई है, क्या उसको काम करना है, तथा नियंत्रण करता है। नियंत्रण आप समझते हैं, कंट्रोल। तो इस प्रकार प्रबंधक अपने अधीनस्थों के कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। प्रबंधकीय वर्ग में विशिष्ट ज्ञान मतलब स्पेशल नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस, चातुर्य, क्लेवरनेस एवं योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट है प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। देखिए, प्रबंध निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में किए गए सभी प्रकार के कार्यों तथा संगठन के साधनों को समन्वित करने की प्रक्रिया है। ये एक प्रोसेस होती है। जैसे कि जॉर्ज एंड टेरी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of activities of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objective with the use of human beings and other resources। जॉर्ज टेरी बताते हैं कि प्रबंध नियोजन मतलब जो प्लानिंग है, संगठन, उत्प्रेरणा एवं नियंत्रण की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। इसमें मानवीय प्रयास, उनके कार्य, टेक्निक्स और अन्य जो रिसोर्स होते हैं उनको संयोजित करने, एडजस्ट करने एवं समेत करने की प्रक्रिया होती है ताकि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। क्योंकि कोई भी जो संगठन बनता है उसका संगठन का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो उन पर्पस के लिए हमारा प्रबंध, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उत्प्रेरण, नियंत्रण ये सारी विशिष्ट प्रक्रिया को फॉलो करता है। नेक्स्ट, प्रबंध एक विषय या ज्ञान की शाखा के रूप में। इसमें बता रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र के सुव्यवस्थित ज्ञान को विद्या के रूप में जाना जा सकता है। हमारा कोई सा भी क्षेत्र हो तो उसका एक जो सिस्टमेटिक नॉलेज होती है उसको हम विद्या के रूप में कह सकते हैं। चाहे हमारा लॉ हो, चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है और अन्य विज्ञानों की तरह प्रबंध भी वर्तमान में एक स्वतंत्र ज्ञान और व्यवहार की शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इसलिए ही आप इसको चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज मतलब वर्तमान में प्रबंध एक विषय एवं संगठित ज्ञान समूह के रूप में डेवलप हो चुका है, जिसका औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। मतलब इसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित होने के कारण, मतलब मानव व्यवहार से संबंधित होने के कारण प्रबंध एक जड़ विज्ञान नहीं है। इसको हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, बल्कि एक डायनामिक लर्निंग है, मतलब गत्यात्मक लर्निंग होती है। बेसी एंड सैनफोर्ड ने बताया है कि प्रबंध विद्या के अर्थ में एक कला एवं विज्ञान का मिश्रण है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड अ साइंस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रबंध एक निर्वाह की शैली। इसमें बता रहे हैं कि प्रबंध को जीवन निर्वाह की शैली मीन्स सबसिस्टेंस की शैली एवं ढंग के रूप में भी देख सकते हैं। इस अर्थ में प्रबंध वह कार्य है जिसमें दूसरों से कार्य करवाने की जिम्मेदारी उठाई जाती है। मतलब प्रबंध में एक जो प्रबंधक होता है वो अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों से या अधिकारियों से कार्य करवाने की जिम्मेदारी उठाता है। प्रबंध व्यावसायिक संगठन और प्रशासन संबंधी परामर्श देने का एक प्रोफेशन है, पेशा है।
मीन्स प्रबंध व्यावसायिक संगठन, जो जितने भी व्यावसायिक संगठन होते हैं उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी सजेशन प्रबंध के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रबंध एक कौशल अथवा कला। कुछ विद्वानों ने प्रबंध को दूसरों से कार्य करवाने की कला तथा मानवीय व्यवहार एवं प्रयासों को निर्देशित करने की नेतृत्व योग्यता एवं शैली माना है। प्रबंध एक कला अथवा कौशल, मतलब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि दूसरों से काम कराने की कला को प्रबंध है, वही प्रबंध है, या मानवीय व्यवहार या प्रयासों को निर्देशित करने की जो नेता के रूप में योग्यता होती है उसी को प्रबंध माना है, उसकी जो एक शैली है उसको प्रबंध माना है। जैसे हेराल्ड कूंटज अपनी डेफिनेशन में कहते हैं कि औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ और उनके साथ कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। तो यहाँ पे हेराल्ड कूंटज बताते हैं कि संगठित वर्ग का मतलब आपस में जो अधिकारी गण उनसे कर्मचारी गण जो आपस में संगठित वर्ग है, प्रबंधक द्वारा कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। ऐसे ही सर चार्ल्स रेनॉल्ड ने भी बताया है कि प्रबंध किसी समुदाय के एक अभिकरण द्वारा कार्य करवाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ऐसे ही एप्पले ने भी इसको डिफाइन किया है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम को प्राप्त करना होता है। मतलब दूसरे व्यक्तियों के प्रयास, जो एक प्रबंधक होता है अपने से अधीनस्थ लोगों से जो वर्क कराता है तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वही प्रबंध होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये इशारा करती हैं कि प्रबंध व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन करते हुए उनके द्वारा परिणाम प्राप्त करने की कला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।